तिहुणहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से इस परम उपकारी दिव्य देशना को जो 4 अनुयोगों में व्यवस्थित किया था, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर ग्रंथराज पंचास्तिकाय में कुंद कुंद स्वामी हम सभी भव्यों के लिए 5 आस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर और वस्तु स्वरूप मात्र द्रव्य गुण और पर्यायों से नहीं होता, अपितु उसके समझने की दृष्टि नए प्रमाण सप्तभंगी आदि की दृष्टि से ही होता है। और इसी कारण से आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 14 में उस द्रव्य गुण पर्याय सत उत्पाद व्यय आदि आदि को समझने के लिए जो अनेकांत और स्यादवाद की दृष्टि बताई है, उस स्यादवाद अनेकांत को ही हम सभी को समझाने का प्रयास कर। जो स्यादवाद अनेकांत का प्राण था, ऐसे उस सप्तभंगी के विषय में हमारी चर्चा प्रारंभ थी। और जो कहने के लिए निश्चय से एक ही वस्तु होने पर उस एक वस्तु को समझने के लिए, समझाने के लिए, कथन करने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई है, उसका ही नाम सप्तभंगी है। 7 भंगों के द्वारा कथनचित वस्तु को भी कल हमने 7 प्रकार की समझा। गाथा नंबर 14 की
तात्पर्य वृत्ति टीका को हम पढ़ रहे थे, जहाँ जयसेन स्वामी हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस सप्तभंगी की अपेक्षा से द्रव्य भी 7 प्रकार का है, वस्तु भी 7 प्रकार की। वास्तविकता में निश्चय नय की अपेक्षा से भले ही वस्तु एक थी, है और एक ही रहेगी, पर फिर भी उसे प्रश्नोत्तर के निमित्त से समझने की और अन्य भी किसी अपेक्षा के कारण से वह 7 प्रकार की है, ऐसा कल निर्णय किया। और उन 7 प्रकार के उस भंगों के द्वारा जो हमने 7 वस्तु के प्रकार या 7 कथन समझे, उसमें गाथा में जो अस्ति नास्ति की अपेक्षा से सप्तभंगी बताया था, उसे दोहराकर हम उस अपने एक विषय जो हमने विचारणीय रखा था, उस पर हमें विचार करना है। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। पहले हमने जो अभी तक पढ़ा था, संक्षेप में एक बार उन 7 भंगों को दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते। पहला भंग स्वचतुष्टय की अपेक्षा से स्याद अस्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा से स्याद नास्ति। दोनों का एक साथ मौजूदगी तो है, इसलिए वह स्याद अस्ति नास्ति तीसरा भंग बना। पर दोनों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए चौथा भंग स्याद अवक्तव्य बना। और इसके बाद इन 4 को क्रम क्रम से जोड़ने से और 3 भेद, 3 भंग बने, जो स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से हमने इन आचार्य भगवंत कुंद स्वामी आदि की अपेक्षा से हमने अस्ति नास्ति रूपी 7 भंग समझे। वही हमने भेदाभेद में लगाया, अशून्य शून्य में लगाया, नित्यानित्य में लगाया, जीव अजीव में भी लगाया। उसकी भी कल हमने अपेक्षा समझी। चेतन गुणों की अपेक्षा से जीव है, अचेतन गुणों की अपेक्षा से अजीव है, दोनों हैं और कथन नहीं कर सकते, इसलिए अवक्तव्य भी है। इस प्रकार से हमने इन भेदों को समझा। अब विशेष रूप से हमें उस विषय को समझना है जहां प्रमाण और नय की अपेक्षा से उस भंगों के आचार्य भगवंत ने भिन्न भिन्न भेद की। ये तो सहज बात है और स्वीकार करने योग्य बात है कि वक्ता का जैसा अभिप्राय होता है वैसे ही नय होते हैं और वैसे ही सप्तभंग भिन्न भिन्न प्रकार से होते। जरूरी नहीं है इस वस्तु को समझने के लिए जो सप्तभंग मैंने बनाए हैं वह आप बनाओ, जरूरी नहीं। जो आपने बनाए हैं वह आप बनाओ, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वक्ता की जैसी अपेक्षा होगी, जैसा कथन होगा, वैसा ही वह प्रमाण रूप भी हो सकता है और नए रूप भी हो सकता है। जब कल भी थोड़ी सी हमने हिंट रूप उसे समझा था, पूर्ण रूप से जब वस्तु के अशेष धर्मात्मक गुणों को भी ग्रहण करते हुए पूर्ण वस्तु का जब साकल्यता से, मतलब एकत्रीकरण से, साकल्यता से जो कथन किया जाता है वह प्रमाण सप्तभंगी है। किसकी अपेक्षा से? यहां सब जगह ये निर्णय करना है, वक्ता की अपेक्षा, वक्ता की अपेक्षा और वक्ता की अपेक्षा। वक्ता की अपेक्षा बदल गई तो वह प्रमाण से नए सप्तभंगी भी हो सकता है, नए सप्तभंगी से प्रमाण सप्तभंगी भी। वक्ता कैसा समझाना चाहता है और ज्ञाता किस प्रकार से समझना चाहता है, उस पर वह प्रमाण सप्तभंगी है कि नए सप्तभंगी है, यह निर्णय होता है। तो वह अभी जो हम गाथा नंबर 14 85 में पढ़ रहे हैं, यहाँ आचार्य भगवंत हमें उस प्रमाण सप्तभंगी की अपेक्षा से ही सकथन कर रहे।
प्रमाण यानी क्या था? वह सकलादेशा प्रमाणाधीना, सकल रूप से वस्तु को समझना यह प्रमाण था। और विकलादेशा नयाधीना, यानी एक एक विकल, अंश अंश, अंग अंग आदि को ग्रहण करना, कथन करना, ये नय था। और उस नय की अपेक्षा से, किसी अंश की अपेक्षा से जब सप्तभंगी बनाई जाएगी तो वह नय सप्तभंगी होगी। और साकल्य रूप से, पूर्ण रूप से किसी निर्दिष्ट या उद्दिष्ट उस अर्थ, पदार्थ, द्रव्य आदि का जो प्रतिपादन है वह प्रमाण सप्तभंगी। वही जब ये वक्ता का अभिप्राय, वक्ता का कथन, वक्ता की भाषा बदल जाती है और वक्ता वह निर्दिष्ट, उद्दिष्ट या जिसका कथन करने वाला है ऐसे उस द्रव्य के किसी एक अंग को, एक अंश का प्रतिपादन करते हुए जब उस वाक्य को या उस वस्तु में, उस अपेक्षा में जब सात भंग लगाएगा तो वह एक अंश का कथन होने से नए सप्तभंगी। बात समझ में आ गई सुरेंद्र पंडित जी? सीधी सी बात है। सकल वस्तु को एक साथ ग्रहण करके फिर उसमें सात भंग लगाना प्रमाण नय भंगी है, प्रमाण सप्तभंगी है। और जब एक अंश किसी वस्तु का, उसी वस्तु का या किसी भी वस्तु का जब एक अंश ग्रहण करते हुए उसमें अपेक्षा लगाते हुए जब उस एक अंश के प्रतिपादन करते समय जब सात भंग बनाए जाएंगे तो वहां पर वह नय सप्तभंगी, विकल देश सप्तभंगी आदि आदि हम कह सकते। बात समझ में आई? सकल देश सप्तभंगी मतलब सकल देश सप्तभंगी यानी प्रमाण सप्तभंगी, और विकल देश सप्तभंगी यानी नय सप्तभंगी। भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके पहुंचना हमें वहीं पर है। नयों में जब सात भंग लगाएंगे तो नय सप्तभंगी होगा, और प्रमाण में पूर्ण रूप से वस्तु में एक साथ जब हम सात भंग बनाएंगे तो वह प्रमाण सप्तभंगी होगा। अब प्रश्न यह है कि दोनों का दृष्टांत क्या है, क्योंकि परिभाषा तो हमने समझी, पर ये जो हमने लिखा है वह कैसे समझे कि ये प्रमाण सप्तभंगी है कि नए सप्तभंगी? क्योंकि भाषा तो एक ही होगी। शायद अस्ति, इस अपेक्षा से अस्ति नास्तित्व स्वचतुष्टय परचतुष्टय की अपेक्षा से अगर हम सप्तभंग बनाएंगे तो लगभग भाषा दोनों की समान रहेगी, क्योंकि वस्तु तो एक ही है। चाहे इस पेन में हम प्रमाण सप्तभंगी कहे या नए सप्तभंगी कहे, वस्तु कितनी है? एक ही है। और वैसी ही अपेक्षा जो प्रमाण में लगी थी वैसी ही नए में लगेगी, वैसी कह रहा हूं, वो नहीं। अंतर समझ में आया ना? वैसी, क्योंकि एक प्रमाण से हमने अस्ति नास्ति रूप सप्तभंग बनाए तो नए से भी हमें वैसे ही बनाने पड़ेंगे तो दोनों की तुलना होगी, अन्यथा नहीं। तो अगर हम ये समझे कि उस नित्य अनित्य रूप सात भंग हमें बनाने हैं, तो अगर हमने ये कह दिया कि यह नित्य है, स्याद यह नित्य है, दृष्टांत बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ये आपको अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। स्याद पेन नित्य है, स्याद यह नित्य है और स्याद नित्य है। अंतर समझ में आया क्या? दो वाक्यों का लिख लो। हमारा छदमस्तों का क्षयोपक्षमिक ज्ञान है, भूल जाएंगे। सामने लिखा हुआ हो तो बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। यह क्या है? यह स्यात् यह नित्य है, स्यात् पेन नित्य है। ये एक वाक्य लिखा, एक दो लाइन छोड़ के पुनः नीचे लिखो, स्यात् नित्य है।
लिखा, पहला वाक्य क्या लिखा, स्यात् यह नित्य है, और दूसरा वाक्य लिखा स्यात् नित्य है। अंतर भले ही एक शब्द का है, पर एक प्रमाण सप्तभंगी है और एक नए सप्तभंगी है। इसमें से पहला वाक्य नए सप्तभंगी है कि पहला वाक्य प्रमाण सप्तभंगी है? पहला शब्द यह नित्य कहा पहला वाक्य, और दूसरा कहा मात्र नित्य है। अब निर्णय करना है कि प्रमाण ऊपर वाला है कि प्रमाण नीचे वाला है, नए ऊपर वाला है कि नए नीचे वाला है। अगर ये समझ में आ गया तो प्रमाण और नए सप्तभंगी बहुत आसान। हुकुमचंद जी, सौरभ भैया, ऊपर की परिभाषा समझो। हाँ, दो दो कारण, दो दो मत हो गए। अब तीसरा किसी का मत और है? पर पेन तो लिखा ही नहीं है हमने, गलत लिखा है फिर आपने। दो ही वाक्य हमने बोले, स्यात् यह नित्य है और स्यात् नित्य है। आप बोलो, स्यात् यह नित्य है और दूसरा वाक्य स्यात् नित्य है। इन दोनों में से एक प्रमाण है और एक नय है, तो कौन सा प्रमाण है और कौन सा नय है? पंडित जी, नीचे वाला होगा नहीं। देखो, कोई अपना वाद विवाद स्पर्धा नहीं चल रही, किसी को इनाम नहीं मिलने वाला, ना किसी को डांट पड़ने वाली। अगर आप, हाँ, क्या है ये? पहला प्रमाण कह रहे हैं आप, दूसरा वाला प्रमाण कह रहे। अगर यह कह रहे हो तो वो पहला वाक्य, यह पहला कह रहे हो तो यह पहला प्रमाण है कि दूसरा प्रमाण है? ये इसलिए इतना पूछने की और बार बार कहने की आवश्यकता है क्योंकि मैं कह दूंगा तो 2 मिनट में भूल जाएंगे, पर आप अपने दिमाग से सोच के अगर कहोगे तो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। इसलिए पूछ रहा हूं। मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा, 5 मिनट में नए सप्त प्रमाण सब निपटा के अपन आगे बढ़ जाएंगे, पर ये विषय बार बार आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए समझा रहा हूं। बोलो भैया जी, हैं? आप बोलिए, दादा नाम भूल गया हम। हाँ, स्यात् यह नित्य है, ये प्रमाण सप्तभंगी है। मैं समझा दूंगा, धैर्य तो रखो। स्यात् यह नित्य है और स्यात् नित्य है। जब स्यात् नित्य है कहेंगे तो मेरी एक देश की ही अपेक्षा है, मैं वस्तु को नहीं कह रहा। जब पूर्ण वस्तु को कहा जाएगा वो प्रमाण है, ये स्वीकार। पूर्ण वस्तु को कहा जाएगा वो प्रमाण। फिर मैं पूर्ण वस्तु को कह रहा हूं यह नित्य है, और जब मैं किसी अपेक्षा से नए से कहूंगा, द्रव्यार्थिक नए लगेगा कि द्रव्यार्थिक नए से नित्य है। क्या नित्य है? क्या नित्य है? उसमें ही वह अपेक्षा लगाकर हमने कहा स्यात् नित्य। अंतर समझ में आया? यह नित्य है, यहां पर हमने पूर्ण वस्तु को इंगित किया। हमारी यहां पर अपेक्षा वस्तु को समझने की है, मात्र किसी द्रव्य, पर्याय, गुण, निश्चय आदि आदि व्यवहार कोई कथन नहीं है। पूर्ण वस्तु कह दी, यह वस्तु ऐसी है, मतलब सर्वदेश हो गया। और यह नित्य भी है, अनित्य है, ऐसी है। वो क्या हुआ? एक देश होने से नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा भंग जब बनेगा तब भी एक नए एक भंग से कभी निर्णय नहीं होगा। अगर हमने नए सप्तभंगी यानी दूसरे वाक्य में दूसरा भंग बनाया, स्यात् नित्य है, इसके बाद का क्या बनेगा?
स्याद अनित्य है, तो अनित्य हम पर्याय को कह रहे हैं। पर जब हम द्रव्य की पूर्ण वस्तु की अपेक्षा से कहेंगे स्यात् यह अनित्य है, मतलब वहां पर सुरेंद्र पंडित जी वस्तु को अनित्य कह रहे हैं, और दूसरे नए सप्तभंगी में हम पर्याय की अपेक्षा से पर्याय को ही अनित्य कह रहे हैं। और द्रव्य पर्याय जहां भेद हो गया, भेद वृत्ति हो गई, वहां पर वह नए बन गया। अंतर समझ में आया क्या? बहुत सारी माताएं आज ही आई और आज ही इतने ओले पड़ गए। कठिन, कोई कठिन विषय नहीं है। 4 दिन से हमारा यही विषय चल रहा है। 7 भंग पता है? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य आदि 7 भंग जो हम 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, उसमें ही हमें ये समझना है पूर्ण वस्तु को जब कहेंगे तब वह क्या होगा? प्रमाण सप्तभंगी। और उसमें से किसी एक अपेक्षा से, एक दृष्टि से किसी नए को लेते हुए अगर कहेंगे तो वह नए सप्तभंगी होगा। ये नित्य अनित्य रूप समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं आया तो और बहुत सामान्य दृष्टांत से हम समझते हैं। अब उस जो सामान्य वस्तु है उसको लेते हैं, इसी पेन को समझते हैं। ठीक है? स्याद पेन, स्याद पेन ध्रुववान है। समझ में आया क्या? लिख लो लिख लो लिख लो। कागज पेन के बिना ये कठिन तत्वों का निर्णय मान नहीं होगा, फिर कुछ का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब पेन लिख लेना, पहले इसमें पेन नहीं था, अभी लिख लो। स्याद पेन ध्रुववान है। फिर एक लाइन छोड़ के लिख दो, स्याद ध्रुव है। स्यात पेन ध्रुव, ध्रुव यानी नित्य। स्यात पेन ध्रुववान है और स्यात ध्रुव है। दोनों में पहले अंतर समझ में आया क्या? स्यात पेन ध्रुववान है, ये प्रमाण हुआ। क्यों? पहले तो यह कह दिया, पेन कह दिया, साथ में ध्रुववान कह दे। ध्रुववान कौन होता है? वस्तु होती है, पूर्ण वस्तु होती है। और मात्र ध्रुव, ध्रुव कहा मतलब किसी अपेक्षा से ध्रुव कहा। दो बातें समझ में आ रही है क्या? पूर्ण वस्तु, आप ज्ञानवान हो पंडित जी, ज्ञानवान और ज्ञान दोनों में अंतर समझ में आया क्या? ज्ञानवान जो पूर्ण वस्तु है, और ज्ञान मीठा और मीठापना, मीठा और मीठापना, जो मीठापना है, मीठे पने से युक्त है, मीठावान है, मीठी है। दो बातें समझना, मीठा और मीठी। शब्द समझ में आए क्या? शक्कर, शक्कर मीठी वस्तु है और शक्कर में मीठापन है। थोड़ा सा गहरा अपने मन को शांत करके दोनों वाक्यों को समझने का प्रयास करो। शक्कर मीठी वस्तु है और शक्कर में मिठास है। जिसमें मिठास होती है वही मीठी वस्तु होती है। तो वह मीठी वस्तु हुई और मीठापन, मिठास क्या हुआ? उसका गुण, उसका अंश हुआ। नहीं आया समझ में? समझ में आया? मीठी और मीठास एक गुण हुआ, अंश हुआ, और एक वस्तु हुई। गुण की अपेक्षा से जहां अपेक्षा लगी वहां नय हो गया, और पूर्ण वस्तु को कहेंगे वहां पर वह प्रमाण रूप हो गया। मीठी, मीठी और मिठास, स्याद शक्कर मीठी है, ये प्रमाण सप्तभंगी हुआ। और स्याद मिठास है, ये क्या हुआ? नए सप्तभंगी का पहला भंग बना।
एक गुण की अपेक्षा से, एक पर्याय की अपेक्षा से, किसी अन्य की अपेक्षा से, कुछ भी अपेक्षा एक देश लगी, वह नए सप्तभंगी हुआ। और वान यानी पूर्ण वस्तु को, मीठापन, मीठा, मीठी, ऐसा। ये एक एक वाक्य, पहला वाक्य लिखा ना, ये पेन, यह पेन ध्रुववान है और यह स्यात् ध्रुव है। दोनों वाक्य लिख ले क्या सौरभ भैया? स्यात् पेन ध्रुववान है और दूसरा स्यात् ध्रुव है। आया समझ में? इतना तो समझ में आया। दो भेद क्या है? एक वस्तु को ग्रहण कर रहा है और एक वस्तु के अंश को ग्रहण कर। सीधी इतनी सी परिभाषा है। पूर्ण वस्तु को ग्रहण करना प्रमाण सप्तभंगी है और उसके एक अंश को करना नए सप्तभंगी। अब उस पहले सप्तभंगी यानी प्रमाण सप्तभंगी के आगे के भंग बनाओ। स्यात् पेन ध्रुववान है, दूसरा क्या बनेगा? स्याद् पेन पर्यायवान है। अध्रुव कह दो या पर्यायवान कह दो। शब्द इसलिए मैं पर्यायवान प्रयोग कर रहा हूं कि भ्रमित नहीं होना। पर्यायवान कह रहे हैं और इधर क्या भंग बनेगा? स्यात् पर्याय है। नहीं आया समझ में? स्यात् ध्रुववान है, स्यात् पर्यायवान है, स्यात् अवक्तव्य है, स्यात् ध्रुव पर्यायवान है। ये चार भंग बनेंगे। और नए सप्तभंगी के क्या बनेंगे हुकुमचंद जी? स्यात् ध्रुव है, स्यात् पर्याय है, स्यात् अवक्तव्य है और स्यात् ध्रुव पर्याय है। पर्यायवान नहीं कह रहा है, ध्रुववान नहीं कह रहे हैं। ध्रुववान पर्यायवान से वस्तु ग्रहण की जाएगी और मात्र ध्रुव, पर्याय, नित्य, अनित्य ये कहा जाएगा तो किसी अपेक्षा से होने से वह नए सप्तभंगी होगा। समझ में आया? ऐसा कि ऐसा? कल तक तो समझ में आया था मां। सात भंग, स्यात् अस्ति नास्ति, ये सामान्य रूप से हमने पढ़ा था। जब ये सात भंग पूर्ण वस्तु में एक साथ लगाएंगे तो वह प्रमाण सप्तभंगी है और किसी एक अपेक्षा से लगाएंगे तो वह नए सप्तभंगी है। इतना सा अंतर। शब्दों में उलझन हो सकती है पर परिभाषा में उलझन नहीं है। दृष्टांत है, हम अनेक दृष्टांत बना सकते हैं। समझ में आया क्या? यह पेन ध्रुववान है, यह पेन पर्यायवान है, मतलब वस्तु को पूर्ण रूप से कह रहे हैं। ये प्रमाण सप्तभंगी का दृष्टांत उदाहरण हुआ और वहीं पर हमने ये कहा कि स्यात् ध्रुव है, स्यात् पर्याय है, स्यात् द्रव्य है। ये स्याद् की अपेक्षा से उसे भले ही द्रव्य कहेंगे, समझना, द्रव्य भले ही कह रहे हैं पर फिर भी वहां अपेक्षा निहित है, एक नए रूप। और द्रव्यवान है, ध्रुववान है, नित्यवान है। ये पूर्ण वस्तु को एक साथ, कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, मात्र बहुत सूक्ष्म अंतर है। पूर्ण वस्तु को एक साथ लेने वाला प्रमाण सप्तभंगी और एक नए को लेकर, एक अपेक्षा को लेकर कथन किया जाने वाला वह नए सप्तभंगी। अंतर समझ में आया? अब इसके तीन प्रकार से हमने एक एक भंग जो बनाए ना, कल उसके सातों भंग बना के लाना। थोड़ा सा घर में भी काम करो, पूरे सातों भंग बनने चाहिए। दिमाग में नहीं, कागज पे बना के लाना। दिमाग में तो बनते पर मिट जाएंगे ना, कागज पे लिखे रहेंगे तो हमेशा के लिए वह बन जाएंगे। चार तो हमने ही बना दिए, आगे के तीन मात्र जोड़ के बनाने हैं। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। किस प्रकार से? ये दो तीन दृष्टांत तो हमने पढ़े ही। नित्य,
आदि की और ध्रुवान आदि की अपेक्षा से उसके पूरे भंग बनाना, और इसके अलावा भी अपने दिमाग से कोई एक दृष्टांत लेके उसको प्रमाण भक्त सप्तभंगी रूप और नए सप्तभंगी रूप बनाना। ये तो बने बनाए हैं, पर कोई नया शब्द लेकर उसको सात भंग रूप हमें बना के लाना है, तो वह विषय समझ में आएगा। हाँ, अभ्यास होगा, हमेशा के लिए वह विषय बना के बन जाएगा, अन्यथा वह विषय फिर छूट जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी मां वस्तु को एक साथ ग्रहण करके उसमें सात भंग बना देना, वह क्या हुआ? वह प्रमाण सप्तभंगी। और एक अपेक्षा से कह देना, एक नए की अपेक्षा से, चाहे पर्यार्थिक हो, द्रव्यार्थिक हो, निश्चय हो, व्यवहार हो, या किसी भी अपेक्षा से कहकर उसमें सात भंग बनाना, ये नए सप्तभंगी। अब अगर ये भी नहीं समझ में आया तो हम उस स्याद अस्ति नास्ति में एक बार पुनः समझ के फिर आगे टीका को पढ़ दे। हमने अभी 3 बार स्याद अस्ति स्याद नास्ति समझा था, 14 नंबर की गाथा में, समय व्याख्या में, तात्पर्य वृत्ति व्याख्या में। उसमें ही हम इस प्रमाण और नए को लगाते। तो प्रमाण रूप कैसे ग्रहण करेंगे? यह स्यात् यह है, स्यात् यह अस्ति रूप है, स्यात् यह अस्ति रूप है, और स्यात् अस्ति। अंतर समझ में आया दोनों में? स्यात् यह अस्ति रूप है, मतलब हमने इशारा किसकी ओर किया? पूर्ण वस्तु को एक साथ लपेट लिया। अस्ति रूप वस्तु होती है, और अस्ति सत की अपेक्षा से, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से। तो जहां वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहण किया जाएगा, ज्यादा दिमाग में लोड बिल्कुल मत ले लेना, क्योंकि ये ऐसा नए चक्र है, चक्रव्यूह जैसा, जितने घुसोगे उतने ही उलझोगे। हाँ, उतने ही चक्कर आ जाएंगे। आचार्य अमृतचंद स्वामी स्पष्ट उस पुरुषार्थ सिद्धि उत्पाय में कहते हैं, जटिल नए चक्रम, ये ऐसा जटिल नए चक्र है जो एक बार घुसता है और इसका मन लग गया वो तो निकल जाएगा, पर ज्यादा उलझ गए सो फिर सुलझन नहीं मिलेगी। इसलिए 2 बातें बस समझो कि वस्तु को पूर्ण रूप से 7 भंगों में विभाजित कर लेना, ये प्रमाण सप्तभंगी है, उसमें से किसी एक अपेक्षा को लेके हुए 7 भंग बना देना, यह नए सप्तभंगी है। इसका अगर विस्तार से अध्ययन करना है, समझना है, पढ़ना है, तो उस न्याय दीपिका आदि आदि में विस्तार से कथन किया है। जब कभी पुण्य होगा तब न्याय दीपिका भी पढ़ेंगे, तब फिर उसमें आप सुन लेना, फिर उसे विस्तार से समझने का प्रयास करते। क्योंकि सुरेंद्र पंडित जी वह अभेद वृत्ति, अभेदोपचार, भेद वृत्ति, भेदोपचार आदि सबको समझने की आवश्यकता है। इतनी टेंशन लेके देखने की आवश्यकता नहीं, वो मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहे वाला हूं, वह कभी फिर पढ़ेंगे तो हमें समझने की आवश्यकता है। ये विषय इसलिए कह रहा हूं कि माँ ये भी बोध हो, क्योंकि बहुत सारे जीवों को ऐसे लगता है कि मैंने जितना पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ा है। इसलिए बता रहा हूं सौरभ भाई, ऐसा भी विषय है जो शब्द माता आज तक सुने ही नहीं है, ये भी आगम है। सुना कभी? न्याय दीपिका नहीं, कभी भेदोपचार, भेद वृत्ति, अभेदोपचार, अभेद वृत्ति नहीं सुना। ये भी सुनना पड़ेगा, तब जाके ये पंचास्तिका और समय सार जैसे महान ग्रंथों का निर्णय हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। आओ टीका पढ़ते हैं। मुख्य 2 बातों को हमने आज समझा, प्रमाण वस्तु रूप एक साथ, और नए किसी एक अपेक्षा से, ये नए सप्तभंगी थे। अब घबराना नहीं, आगे आसान विषय को अपन पढ़ रहे हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं वो अब यहां देखेगा सामने तो समझ में आएगा। पढ़ते हैं। कल हमने इति प्रमाण सप्तभंगी ऐसा पढ़ा था, मिला गाथा नंबर 14, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी और वह तात्पर्य वृत्ति टीका। आचार्य भगवंत ने कल कहा था द्रव्य के 7 भंग संभव है, किसके कारण से? प्रश्नोत्तर के कारण से। वह 7 भंग होते हैं, और वह 7 भंग
प्रमाण सप्तभंगी रूप है। यहाँ आचार्य जयसेन स्वामी की अपेक्षा प्रमाण सप्तभंगी रूप है, इसलिए वह प्रमाण सप्तभंगी रूप है। यहाँ नए की अपेक्षा से नहीं कहा। भले ही हिंदी लिखते समय, संस्कृत लिखते समय स्याद अस्ति स्याद नास्ति शब्द का वही प्रयोग है, पर फिर भी पूर्ण वस्तु को समझाने का प्रयास है, इसलिए स्पष्ट लिखा है इति प्रमाण सप्तभंगी। ये प्रमाण रूप सात भंग है, नए रूप नहीं है। क्या है? प्रमाण सात भंग है, नए रूप नहीं है। समझ में आया? अभी 14 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने जो समझाया ये प्रमाण सप्तभंगी है। प्रवचन सार में 115 नंबर की कुछ गाथा में आचार्य भगवान ने वहां टीका और उसमें जो कहा है वो नए सप्तभंगी। जब कभी प्रवचन सार पढ़ो तो 115 नंबर ध्यान में रख लेना, वहां पर नए सप्तभंगी की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने व्याख्यान किया है, और यहाँ वही कुंद कुंद स्वामी पंचाशिका की 14 नंबर की गाथा में प्रमाण सप्तभंगी कह रहे। क्योंकि शुरू में ही हमने कहा था वक्ता का अभिप्राय निर्भर करता है कि वह प्रमाण सप्तभंगी कह रहा है कि नए सप्तभंगी कह रहा है। भले ही शब्द दोनों एक से लगते हैं, पर मेरा अभिप्राय पूर्ण वस्तु को समझाने का है तो प्रमाण सप्तभंगी है, और एक अपेक्षा से कहना है तो वही नए सप्तभंगी है। 4 तो अभी बज गए, पढ़ते हैं। फिर भी कुछ टीका शेष है ना आचार्य भगवान की, हमें उसे पढ़ना है। कल जहां हमने छोड़ा था वो मिल गया, इति प्रमाण सप्तभंगी। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं जयसेन स्वामी अपनी उस तात्पर्य टीका में। एकमपि द्रव्यम कथम सप्तभंग्यात्मकम भवतीति प्रश्ने परिहारम आहु। एकम अपि द्रव्यम कथम सप्तभंग्यात्मकम भवति इति प्रश्ने परिहारम आहु। मिल गया? इतने सारे ग्रंथ थे, गायब कहाँ हो गए? 10-12 ग्रंथ थे, वो ले जाने वालों ने ले गए, पता नहीं कितने सारे कहां चले गए। 10-12 ग्रंथ थे। हाँ तो 9 में से गायब कहाँ हुए? दिख तो 4-6 भी नहीं दिख रहे, वे तो 4 ही दिख रहे। दो फिर मतलब उठा ले गए, कोई बात नहीं, स्वाध्याय करने के लिए चोरी की कोई बात नहीं है, और मंगा लेंगे, कोई बात नहीं, और आ जाएंगे, कल परसों तक मिल जाएंगे। पढ़ो। क्या है, सामने ग्रंथ रहने से विषय स्पष्ट होता है, संस्कृत भी समझ में आता है, इसलिए पढ़ो। एकम अपि द्रव्यम, प्रश्न पूछा। किसने? शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी द्रव्य तो एक है ना? द्रव्य एकमपि द्रव्यम एकमपि, द्रव्य जब एक ही है तो कथम सप्तभंगात्मकम, वह 7 भंग रूपी 7 प्रकार से 7 कैसे हो सकता है? भवती इति प्रश्ने, प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि एक द्रव्य होने पर भी वह 7 भंगात्मक 7 रूप कैसे हो सकता है? कल भी हमने विज्ञान से समझा था कि पानी की एक बूंद 7 रंग रूप, इंद्रधनुष, पानी की एक बूंद 7 रंग रूप कैसे हुई? क्योंकि वहां उस सूर्य किरण का संबंध था। ऐसी यहां शिष्य ने प्रश्न पूछा, एकमपि द्रव्यम, एक ही द्रव्य होने पर वह द्रव्य 7 प्रकार से कैसे हुआ, सप्तभंगात्मक कैसे हुआ? ऐसा प्रश्न पूछने पर परिहारम आहु, परिहार करते हैं। कल पूछ रहे थे ना, परिहार मतलब उत्तर देते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं आहु, यानी कहते हैं। क्या कहते हैं? यथैकोपि देवदत्तो गौण मुख्य विवक्षावशेन बहु प्रकारो भवति। मिला? अब तो इतने ज्ञानी हो गए, अब आप ही अर्थ बता सकते हो। यथा एकः अपि देवदत्तो गौण मुख्य विवक्षा वशेन बहु प्रकारो भवति। कुछ समझ में आया? क्या कह रहे हैं? यथा जैसे, एकः अपि एक ही, कौन? देवदत्त। एक ही देवदत्त होने पर गौण
और मुख्यता की विवक्षा से बहु प्रकारो भवति, बहु प्रकार का होता है। कथमेति चेत, गुरुजी आप तो कहते जा रहे हो कहते जा रहे हो, कैसे ये भी तो बताओ। शिष्य ने पूछा कथमिति चेत, ऐसा कैसे होगा? आपने एक समझ में नहीं आया तो उसको समझा कि नहीं, दूसरा समझा तो वो भी नहीं समझ में आया तो क्या करूं? द्रव्य 7 प्रकार का है, ये नहीं समझ में आया, आप कह रहे हो ये देवदत्त नाम का आदमी अनेक प्रकार का है, कैसे है? कथमिति चेत, प्रश्न पूछा। उत्तर देते हैं, पुत्रापेक्षा पिता भण्यते, सोपी स्वकीय पित्रापेक्षा पुत्रो भण्यते, मातुलापेक्षा भागिनेयो भण्यते, सा एव भागिनेयापेक्षा मातुलो भण्यते, भार्यापेक्षा भर्ता भण्यते, भगिन्येपेक्षा भ्राता भण्यते, विपक्षापेक्षा शत्रुर्भण्यते, इष्टापेक्षा मित्रं भण्यते इत्यादि। तथैकमपि द्रव्यं गौण मुख्य विवक्षावशेन सप्तभंगात्मकं भवति इति नास्ति दोषा इति सामान्य व्याख्यान। छोटा सा वाक्य था, पढ़ते हैं पुनः समझते हैं। पुत्रापेक्षा, पुत्र की अपेक्षा से आप कितने हो? आप वैसे तो श्रेयांश भाई कितने हो? एक हो? एक हो? श्रेयांश भाई कितने हो? एक ही हो क्या? एक ही हो क्या? एक ही नहीं हो। संतोष जी पटना, आप कितने हो? अकेले एक हो क्या? निश्चय से भले ही आप एक हो, पर आप मुराजी के अध्यक्ष हो, चौधरन भाई के अध्यक्ष हो, वह काकी की अपेक्षा से, बाकी सबके अपेक्षा से कक्का हो, किसी की अपेक्षा से भक्त हो, बेटे की अपेक्षा से पिता हो, आपके पिता की अपेक्षा से आप बेटा हो। यहां पर यही समझा रहे, पुत्रापेक्षा, पुत्र की अपेक्षा से पिता भण्यते, पिता कहा जाता है। सह अपि स्वकीय पित्रापेक्षा, यानी आपके पिता की अपेक्षा से पुत्रो भण्यते। सामने ग्रंथ है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप बाद में देख लेना, प्रयास करेंगे कल और ग्रंथ उपलब्ध हो जाएंगे। तो पुत्र की अपेक्षा से कौन है? पिता है। आपके ही पिता की अपेक्षा से पुत्रो भण्यते, पुत्र कहा। मातुल अपेक्षा, मातुल यानी मामा की अपेक्षा से भांजे हो। भांजे अपेक्षा, भागिनी अपेक्षा यानी भांजे की अपेक्षा से मातुलो भण्यते, मामा कहा जाते हो। फिर भार्या अपेक्षा भर्त्रा भण्यते, पत्नी की अपेक्षा से पति होते हो। भगिनी अपेक्षा, भगिनी यानी बहन की अपेक्षा से भ्राता भण्यते, वह भाई कहा जाता है। विपक्षापेक्षा शत्रु भण्यते, जो आपका विपक्षी है, जो दुश्मन है, उसके अपेक्षा से आप शत्रु कहे जाते हो। इष्ट अपेक्षा, जो इष्ट है, परिवारजन है, आपके लोग हैं, उनके अपेक्षा से मित्रम भण्यते, मित्र कहे जाते हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और भी विवक्षा लगा सकते हैं। गुरु के अपेक्षा से शिष्य है वह, और भी हम जैसी अपेक्षा लगाएंगे वैसे उसके संबंध और वैसे उसके नाम बनेंगे इत्यादि। तथा एकम अपि द्रव्यम, ऐसे ही द्रव्य एक होने पर भी गौण मुख्य विवक्षावशेन, गौण और मुख्यता की अपेक्षा से सप्तभंग्यात्मकम भवति इति, वह 7 भंग रूप बनता है ऐसा। इति नास्ति दोषाः, इसमें दोष नहीं है। इति सामान्य व्याख्यानम, इतना सामान्य व्याख्यान है। अब कुछ पचा? शुरू में कुछ नहीं पच रहा था, अब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया। एक ही वस्तु सामने वाले की अपेक्षा से, जैसे एक ही व्यक्ति सामने वाले संबंधों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कहा जाता है, होता तो एक ही है, होता तो एक ही है, पर फिर भी अनेक संबंधी रिश्तेदार जो जैसा है वैसा वो उसको कहेंगे।
ऐसे ही वस्तु तो वस्तु में एक ही रूप से है, एक ही द्रव्य, एक ही वस्तु। जैसे वह गुण गौण मुख्य या अपेक्षा, किसी की मुख्यता, किसी की गौणता, किसी की प्रधानता, किसी की अप्रधानता आदि की अपेक्षा से, आदि कारणों से वह द्रव्य भी सात भंग रूप होता है, सप्त भंग रूप होता है। इसमें कोई भी दोष नहीं। ये बहुत सामान्य व्याख्यान हुआ, समझ में आया? बहुत अच्छा प्रश्न। सप्त भंग हम प्रत्येक द्रव्य में लागू कर सकते हैं। ये आत्मा, वह कल भी जैसे हमने पढ़ा था, आप थे ना कल, शायद सराब जी है ना, कल भी हमने पढ़ा था कि यह जीव है, स्यात जीव और स्यात अजीव। ऐसी हम आत्मा के ही गुणों की भी व्याख्या करें तो आत्मा में भी हम उत्पादवय रूप घटित कर सकते हैं, उसमें नित्यानित्य रूप भी घटित कर सकते हैं, ज्ञानवान अज्ञानवान, चेतन अचेतन, अनेक प्रकार से उसमें हम सात भंग घटित कर सकते। एक दृष्टांत में हम जीव अजीव का ही पुनः ले तो वह आत्मा चेतन है, स्यात् आत्मा चेतन है, स्यात् आत्मा अचेतन है, स्यात् आत्मा चेतन अचेतन है, स्यात् आत्मा अवक्तव्य है। बाकी अब तीन एक दूसरे के साथ जोड़ के लग जाएंगे। ऐसे हम जिस अपेक्षा से कहना चाहते हैं उस अपेक्षा से उसके हम भंग बनाएंगे और पूर्ण आत्मा को ग्रहण करेंगे तो प्रमाण हो जाएगा, और उसके एक अंश को ग्रहण करते हुए कहेंगे तो वह नए सप्तभंग कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? वह प्रमाण रूप पूर्ण वस्तु और अंश रूप नए वस्तु। पुनः आत्मा ही नहीं, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, सभी में हम इन सात भंगों को लगा सकते। ये तो एक सूत्र है, जैसे गणित का सूत्र होता है, जैसा वह गणित आता है, जैसा प्रॉब्लम आता है वैसा सूत्र उसमें लगाया जाता है। ये एक तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सात भंग रूप हमें बता दिया कि आस्ति नास्ति में लगा लो, भेदाभेद में लगा लो, चाहे जीव में लगा लो, चाहे धर्म अधर्म, चाहे नारकी में लगा लो या सिद्धों में भी लगा लो। यही विषय सिद्धों में भी लग सकता है। सात भंग सौरभ भाई सिद्धों में लगेंगे कि नहीं? आत्मा में भी तो, आत्मा बिना अंशों के बना है क्या? जब हम आत्मा को कहेंगे कि आत्मा चेतन है, यह आत्मा चेतन है, ये प्रमाण सप्तभंगी हो गया। और स्याद चेतन, स्याद अचेतन, ये क्या हो गया? उस चेतनत्व गुण की अपेक्षा से कह रहे, इसलिए वो नए सप्तभंगी। आत्मा को, किसी भी द्रव्य को हमें अंशों में बांटना नहीं है, समझना है। जैसे इस देवदत्त नाम के व्यक्ति को हमने सात टुकड़ों में बांटा नहीं है, ऐसे ही आत्मा को अंशों में बांटना नहीं है, अंशों से समझना है। एक एक अंश से समझना ये नय है और पूर्ण रूप से समझना प्रमाण है। समझ में आया? आत्मा का अंश करना नहीं है, आत्मा के अंश को कहना है। जो आत्मा के अंश को कहना है वह नय है, और पूर्ण आत्मा को कहना और समझना वो प्रमाण है। सिद्धों में भी घटित होगा, चाहे निगोदिया में कर दो, चाहे सिद्धों में घटित कर दो। ये सात भंग ऐसे स्टैंडर्ड है कि आप जिसमें चाहे वो लगा लो। सिद्धों में भी होगा, सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध असिद्ध है, सिद्ध मुक्त है और सिद्धा मुक्त है। आप बोलो सुरेंद्र पंडित जी, सिद्ध मुक्त ही है, मैं कह रहा हूं अमुक्त है। सोच के आना, आज का समय हो रहा है, कल इसका उत्तर। कुछ तो दिमाग में चिंतन के लिए विषय चाहिए ना। सिद्ध भगवान सराब जी मुक्त है, मैं कह रहा हूं दूसरा भंग बनेगा, स्यात् सिद्ध अमुक्त। कैसे बनेगा? मैं बना रहा हूं तो बनना पड़ेगा। मैं बना रहा हूं इसलिए नहीं बनेंगे, वो है इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं बना रहा। कल सोच क्या ना हुकुमचंद जी, मैं सिद्धों को अमुक्त कह रहा हूं,
सिद्ध आज तक यही पढ़ा होगा कि सिद्ध मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है, सिद्ध अमुक्त भी है। यही तो द्रव्यानुग का आनंद है। आनंद किस बात का? नया विषय, नया चिंतन नहीं होगा, नया ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे। ये तो रटा रटा है, तो हमने समझ के ही रखा है। इसलिए कल समझने के लिए आना, सिद्ध भगवान अमुक्त कैसे है। जो बचपन से पढ़ा है ना, थोड़ा सा ब्रेन वॉश भी तो होना चाहिए। जीव आत्मा अजीव भी हो गई, अब सिद्धों को मुक्त से अमुक्त भी कर रहे हैं। मैं नहीं कुछ करता, जो करते हैं पूर्वाचार्यों ने किया है, मैं आपको बताने का काम करता हूं। इसके विषय में कल चिंतन करके आना। आज का समय भी हो रहा है, अपना पैराग्राफ भी पूर्ण हुआ। कल उस अगले पैराग्राफ में जहां इसी विषय को पुनः भिन्न प्रकार से आचार्य जयसेन स्वामी समझा रहे हैं, उसे कल अपन पढ़ते हैं। जो 7 भंग हमने समझे अस्ति नास्ति रूप, उन्हीं को पुनः आचार्य भगवंत दृष्टांतों के द्वारा और सूक्ष्मता से उनका बोध करने वाले हैं। और वही 7 भंग कल हमें किस में लगाने मां? सिद्धों में, सिद्धों में लगाने हैं। पहला भंग हमने स्याद मुक्त और दूसरा स्याद अमुक्त। क्यों? वो तो बन जाएंगे, पर क्यों और कैसे उसका निर्णय कल करेंगे। उसके लिए समय पे हाँ मुक्त भी है तो कैसे और अमुक्त है तो कैसे, दोनों बताना पड़ेगा। तो ही तो समझ में आएगा, तो ही तो यथार्थ सप्तभंगी बन पाएगा। अपेक्षा नहीं पता है तो कुछ भी लिख दो, वह सप्तभंगी थोड़ी होगा। वह समझने की आवश्यकता है। कल सोच समझ के आना। बाकी तो मैं हूं ही फिर समझने के लिए और समझाने के लिए। कल समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय